हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस भर्ती को लेकर के एक मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च का महीना चल रहा है और उम्मीद भर यही थी कि मार्च तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी केवीएस भर्ती से रिलेटेड। भर्ती आती है या भर्ती कब तक आनी है या नोटिफिकेशन कब तक जारी होना, उसके बारे में कोई ना कोई अपडेट हमें प्रोवाइड होगी। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि होली का फेस्टिवल आने वाला है। तो ये सारे जो काम हैं होली के बाद हम देखेंगे, होली के बाद क्या इन्फॉर्मेशन आती है केवीएस से। और अगर कोई केवीएस से इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कोई खबर प्रोवाइड कर सकें। भर्ती निकलेंगी जब निकलेंगी वो तो केवीएस के ऊपर है, उसको कब भर्ती निकालनी वो मेरे या आपके या किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन कब तक निकलेंगी एटलीस्ट हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस समय तक भर्ती निकल सकती है या इस समय तक कोई नोटिफिकेशन है या कोई अपडेट है केवीएस के बारे में मिल सकता है। तो इतना तो हम पता लगाने का प्रयास कर ही सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कुछ बच्चे हैं ना कि कमेंट करते हैं कि कब से सुन रहे हैं भर्ती आ रही है, भर्ती वगैरह कुछ नहीं आ रही है और ये सब तो अपना एक पता नहीं क्या मतलब इस तरह से कुछ भी डाल देते हैं, कुछ अफवाह उड़ा रहे हैं या सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो देखो सीधी सी बात है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे कोई भी जो आपका अच्छा चाहता है, आपके लिए अच्छा सोचता है, वो कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे आप निराशा की तरफ जाएं। अगर आप अपने पेरेंट्स के पास भी जाएंगे और उनसे कहेंगे कि अरे भर्ती नहीं आ रही, क्या करें तैयारी करके, ऐसा है वैसा है, तो आपके पेरेंट्स भी आपसे यही कहेंगे कि बेटा तैयारी करो, भर्ती आएगी, ज़रूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। वो भी आपको मोटिवेट करेंगे। आप कह दो नहीं पेरेंट्स तो झूठे हैं, माँ बाप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसे फर्जी बोल रहे हैं, उनका कोई लालच है जो हमसे ऐसा बोल रहे हैं। उनका कोई लालच नहीं है बेटा, वो चाहते हैं कि आप मोटिवेट हो, ठीक है। आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक। आप मेहनत करें, आपकी मेहनत बर्बाद ना जाए। और अगर आप एक बार निराश हो गए, आपको ये लगा कि नहीं अब तो कुछ होना नहीं है, तो आप क्या होगा, आपकी पढ़ाई में भी वो चीज़ अफेक्ट करेगी, ठीक। कहीं ना कहीं वो दिखाई देगी आपकी पढ़ाई में। और ऐसा आपने देखा भी होगा, जब कोई भर्ती निकलती है तब आपकी पढ़ाई की स्पीड देखिए और जब कोई भर्ती नहीं होती है तब अपनी पढ़ाई की स्पीड देखिए, कितना अंतर होता है। या भर्ती छोड़िए, कोई आप साधारण, मैं कहती हूँ आप कोई कोर्स ही कर रहे हो, बीएड कर रहे थे या हाई स्कूल कर रहे थे, इंटर कर रहे थे, जो भी आपने पढ़ाई करी है, पूरे साल भर आप अपनी पढ़ाई की स्पीड देखिए और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तब स्पीड देखिए, कितना अंतर हो जाता है, ठीक है। तो अंतर क्यों होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर होता है पास होने का, तो इसलिए क्या होता है आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है। आप एक एक दिन में को पूरा एक एक बुक तक याद कर लेते, समझ लेते, पढ़ लेते, कुछ भी करके आप इधर उधर करके अपना पास होने का कर ही लेते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि आप मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई पास होना है। और साल भर में तो ये रहता चलो आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे चैप्टर, परसों पढ़ लेंगे चैप्टर, ये तरह की थिंकिंग रहती है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें कोई शर्म की या डर की या कोई ऐसी बात नहीं है, एक बहुत ही साधारण सी बात है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, बहुत नेचुरल सी चीज़ है। इसमें आप ये मत समझिए कि आपके अंदर कोई कमी है या कोई परेशानी, कोई कमी नहीं, एक नॉर्मल एक जनरल सी बात है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ होता है किसी बच्चे में ये चीज़ ज़्यादा होती है, किसी बच्चे में कम होती है, किसी बच्चे में ना के बराबर होती है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम की बात है, तो इसलिए मोटिवेट रहना आवश्यक होता है। अब रही बात मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि जो लोग इस तरह से कमेंट करते हैं ना कि भर्ती नहीं आनी, अरे तुम्हें पता, अगर चलो ठीक है, अगर मुझे ये नहीं पता कि भर्ती आनी है तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि भर्ती नहीं आनी है। क्या केवीएस के हेड ऑफिस से आपको बताया गया है कि भर्ती नहीं आएगी, हम इस साल भर्ती नहीं देंगे? आप खुद बताइए ना। अगर उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है कि भर्ती आएगी तो उन्होंने ये चीज़ भी तो नहीं बताई है कि भर्ती नहीं आएगी। तो ना आने की बात आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह लेते हो। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं केवीएस की, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब उनसे ये कहो कि भर्ती आ सकती है या भर्ती आने वाली है, आप अपनी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, तैयारी जारी रखिए, तो वो इस बात पर कमेंट करते हैं कि आपको कैसे पता आ रही है, कब आ रही है, ऐसा है वैसा है। मतलब उस बात पर कोई विश्वास नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन अगर ये कह दिया गया कि हाँ भर्ती नहीं आ रही तो हम तुरंत मान लेंगे, हाँ हाँ भर्ती नहीं आ रही है। क्यों? भर्ती ना आने की बात में कौन सा सत्यता का प्रमाण है जो केवीएस ने दे दी है आपको कि उस बात पे आप तुरंत, नेगेटिव बात पे आप तुरंत यकीन कर लेते। किसी ने कह दिया भर्ती नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही है, हमें नहीं पढ़ना है, जब आएगी तब पढ़ेंगे,
ठीक है, भर्ती 4 साल बाद आएगी तो हम 4 साल तक बैठ कर के मस्ती मारेंगे, नेट चलाएँगे, 4 साल बाद जब भर्ती आएगी तब हम पढ़ेंगे, या 4 महीने बाद जब भर्ती आएगी तब हम किताबें खोजेंगे, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। 4 महीने हम यहाँ पे एन्जॉय करेंगे। और 4 महीने ये जो वो बच्चे होते हैं ना जिन्हें वाक़ई में एक सीट चाहिए, बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, जो वाक़ई मेहनत है कर रहे हैं, ठीक है? वो ये 4 महीने वेस्ट नहीं जाने देंगे। उनका सीधा-सा कहना है, तुम आपस में लड़ो, भर्ती आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे इससे मतलब है कि भर्ती जब आएगी एक सीट मेरी होनी चाहिए। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। इन चीज़ों में लगे रहना है, भर्ती आ रही है कि नहीं। ऑफ़ कोर्स एक प्रेशर होता है जानने का कि भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है, इतने टीचर्स, इतने बड़े-बड़े टीचर्स हैं जो आप लोगों के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। ऑनलाइन आजकल सारी सुविधाएँ हैं, आपको भर्ती आएगी या भर्ती से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी, आपको पता चल जाएगी इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है? इतने सारे लोग हैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए इन्फॉर्मेशन, आपके पास खुद इंटरनेट है, आप खुद सर्च करके भी देख सकते हैं, पता चल जाएगा जब भर्ती आएगी। तो इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परेशान होइए पर एक टाइम लिमिट के लिए होइए। पूरे 24 आवर्स सिर्फ आप इस बात को डेडिकेट नहीं कर सकते कि भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है। 24 घंटे होते दिन में, चलो 1 घंटे इस बात पे सोच लो, 1.5 घंटे सोच लो, चल जाता है, ठीक है? कम से कम 5 से 6 घंटे आप अपने पढ़ाई के लिए बचा करके रखिए, इन चीज़ों से दूर रह करके रखिए। और रही बात कि कोई टीचर अपनी बिक्री के लिए, अपने चैनल की बिक्री के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे कमेंट्स मुझे भी सुनने को मिलते हैं, इसके लिए करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि सीधी-सी बात है, कोई भी बच्चा है, अगर उसको किसी चैनल पे भरोसा नहीं है, उसको लगता है ये चैनल सिर्फ क्लिकबेट देता है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं मिलती, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो ये टोटली आपके ऊपर है। आप उस चैनल को मत देखिए, सीधी-सी बात है। एक बार इंसान गलती से चलो उस चैनल पे चला गया कि शायद कोई जानकारी मिले, 2 बार जा सकता है, 10 बार जा सकता है, 20 बार जा सकता है। एक लिमिट होती है ना, 20 बार भी आपने देख लिया कि इस चैनल में सब फर्जी है, कुछ नहीं बताया जा रहा है हमारे काम का, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप 21वीं बार देखो ही क्यों वो चैनल? सीधी-सी बात है ना, क्योंकि दुनिया का मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी टीचर है, कोई भी प्रोफ़ेसर है, आपके घर आ कर के, आपका मोबाइल लेकर के, अपना चैनल ऑन करके आपको ज़बरदस्ती दिखाता है। इंटरनेट का पैक आपका है, फ़ोन आपका है, समय आपका है, देखना है देखिए, नहीं देखना है ना देखिए, टोटली आपके ऊपर होता है, ठीक? और रही बात कि कोई इंसान जो है आपको इस तरह की खबर प्रोवाइड करा रहा है या अपने चैनल से पढ़ने के लिए कह रहा है, तो वो सबका काम है, ठीक है? हर कोई अपने काम के लिए कहेगा ही। कोई बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो वो क्या कहेगा कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन आप मेरा प्रोडक्ट ना लें, आप जाकर के किसी दूसरे का प्रोडक्ट लें, नहीं ना। वो तो यही कहेगा कि मेरे प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, आप मेरे प्रोडक्ट को परचेज़ करें, मेरे प्रोडक्ट से आपको ये बेनिफिट होगा, वो तो यही कहेगा। अब आपके ऊपर है कि आपको उसको लेना है या नहीं, वो आपके और आपकी समझ के ऊपर, आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो फोर्सफुली आपको वो चीज़ें नहीं दे रहा है, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि चलो एक बार आपने ले भी लिया, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा से आप उस कंपनी के प्रोडक्ट मत लीजिए कि भाई ये प्रोडक्ट हमें अच्छे नहीं लगे। जैसे मैं हूँ, मैं अगर कोई आपको पढ़ाई की वीडियो या केवीएस की जो मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ, वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मैं किसी को फोर्सफुली थोड़ी कह रही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे जो है कोर्स पढ़िए। क्यों पढ़िए? ताकि आपको पता चल जाए, अगर आपको काम की लगती है, आपको लगता है कि जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपके केवीएस के सिलेबस का है, आपके काम का है, तो आप उसको पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत पढ़िए। तो सीधी सी बात है, मैं अगर एक वीडियो बना रही हूँ या पढ़ाई के लिए केवीएस का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, तो आपके लिए करा रही हूँ ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, टॉपिक डाल रही हूँ, समझा रही हूँ, और आपसे कहूँ कि मैंने टॉपिक डाला तो, लेकिन आप पढ़िएगा मत, ठीक है? मेरी वीडियो देखिएगा मत। कोई नहीं कहेगा बेटा ऐसा, ठीक है? हर इंसान है, कोई अपनी एक दुकान खोलेगा, साड़ी वाला है, साड़ियाँ बेचता है, आप मार्केट में जाते हो तो हर दुकान वाला आपको अपनी दुकान में बुलाता है कि आप हमारे यहाँ से साड़ी लीजिए, हमारे यहाँ से लीजिए, हमारे यहाँ ये अच्छी साड़ियाँ, हमारे यहाँ नई डिज़ाइन की साड़ियाँ। हर इंसान अपनी अपनी दुकान में बुलाएगा आपको। कोई इंसान कहेगा क्या कि आप उसकी दुकान के बाहर से जा रहे हो, वो आपसे कहे नहीं नहीं मेरी दुकान में मत आना, भागो यहाँ से, दूसरी दुकान में जाओ? नहीं कहेगा, ठीक है? हर इंसान अपनी दुकान के लिए कहेगा। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसकी दुकान में जाना है या नहीं जाना है। तो इन बातों में समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। आप अगर समझिए बीएड या बीटीसी आपने की हुई है, तभी आप जाहिर सी बात है केवीएस की वैकेंसी देख रहे हैं। तो बीएड बीटीसी किया हुआ बच्चा इतना मैच्योर होता है, इतना समझदार होता है। आप कुछ नहीं तो आपकी एज 23-24 साल की होगी, 25 साल की होगी, तो आप इतने समझदार, इतने मैच्योर हैं कि आपको पता होगा।
कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? और रही बात फैसला एक आध बार गलत निकल जाता है तो उससे कोई लाइफ़ ख़त्म नहीं हो जाती है कि एक बार आपने गलत स्कूल में एडमिशन ले लिया, गलत कोचिंग में ले लिया तो अब जीवन में कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एक बार गलत हो गया कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट देखेंगे। भई गलतियाँ कौन करता है? इंसान ही करता है ना, इसका मतलब ये थोड़ी हम उसी चीज़ में लगे रहें, बस उसी चीज़ को सोच के पछताते रहें कि हम ये करें कि वो करें। ऐसे करते रहेंगे तो फिर समय जो है किसी के लिए नहीं रुकता है, समय तो बीत रहा है, ठीक है? मार्च का महीना आ गया, इस साल 3 महीने आपके निकल चुके हैं, ये तीसरा महीना चल रहा है 2022 का। अब आप खुद सोचिए कि आपने केवीएस का कितना पढ़ा है, ठीक है? या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप केवीएस की वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप केवीएस को लेके काफ़ी डेडिकेटेड होंगे। 3 महीने में आपने कितना क्या किया है, आप खुद सोचिए। और 3 महीने का ही लगभग समय मिलता है एग्ज़ाम की भर्ती से लेकर के एग्ज़ाम होने तक का। केवीएस में लगभग 3 महीने ही मिलते हैं। तो सोचिए कि जनवरी यानी कि 2022 के स्टार्टिंग से अगर समझिए कि जनवरी में फॉर्म निकल गया होता तो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला होता। तो क्या आपकी बिल्कुल एग्ज़ाम में एक सीट पक्की करने जितनी तैयारी हो गई है? आप खुद से क्वेश्चन करिए, ठीक है? और इन सब बातों में उलझिए मत, बिल्कुल ही मत उलझिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप केवीएस, एनवीएस या कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी आती है मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूँगी, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप कि मेरी इन बातों ने थोड़ा सा मोटिवेशन का काम किया हो और आप अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा अच्छे से करते रहें। और बिल्कुल भी नकारात्मक बातों में बिल्कुल मत जाइए, नकारात्मक दिशा में जाने से कोई लाभ नहीं होगा। पॉजिटिव चीज़ें आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगी, बहुत कामयाब बनाएगी, जबकि नकारात्मक चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इंसान का पतन ही करती जाती हैं, ठीक है? तो नकारात्मकता में बिल्कुल मत जाइए, सकारात्मक चीज़ों की ओर बढ़िए, खुद प्रेरित रहिए और दूसरों के लिए भी प्रेरक का कार्य करिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।